हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मंजिल एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम करता हूँ आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सब के लिए जो हम लोग काफ़ी महीनों से इंतज़ार कर रहे थे कि आरपीएससी अपना सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है वो कब जारी करेगी, और बिल्कुल एक चिंता भी थी और एक मान के चलिए कि कहीं ना कहीं हम सस्पेंस में थे कि यार सिलेबस वही रखेगी या कुछ चेंजेस करेगी। अगर चेंजेस करेगी तो हो सकता है कुछ जो पाठ के जो सबक हैं वो हो सकता है इधर उधर कर दे, एक दूसरे को एक्सचेंज कर दे। वहाँ तक हमारी उम्मीद थी, लेकिन आरपीएससी ने तो बिल्कुल इसका उलट कर दिया है। दोस्तों, जो सीनियर सेकेंडरी का पोर्शन था, जो कक्षा 9th 10th 11th 12th, उसका तो पोर्शन, उसके जो सबक थे, उसके जो टॉपिक थे, बिल्कुल उसमें से हटा दिए हैं। और जो ग्रेजुएशन का जो पोर्शन था उसको बढ़ा दिया है। तो कहीं ना कहीं अब जो हमारे जो महत्व है वो जो ग्रेजुएशन का सबक है उस पे ज़्यादा अब हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा। दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल के अंदर मैं पूरी जानकारी दूंगा कि पिछले जो आज तक आरपीएससी का जो पुराना सिलेबस था उस सिलेबस में क्या चेंजेस किया गया है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि जो नया सिलेबस आया है उसमें नई चीज़ क्या क्या ऐड की गई है, ठीक है। और पुराने सिलेबस में जो आज तक चलता आ रहा है उसके कौन कौन से टॉपिक आपके अभी वापस नए वाले सिलेबस में ऐड किए गए हैं। यानी कि नए तो थे ही है, नया सिलेबस में जो नए टॉपिक ऐड किए गए हैं वो तो है ही पहले से, लेकिन जो पुराना सिलेबस था उसमें से कौन से टॉपिक नए वाले सिलेबस में ऐड कर रखे हैं आरपीएससी ने, ठीक है। और ये सिलेबस जो है वो कवर कैसे करना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारी बातें दोस्तों आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसलिए कंप्लीट जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस पूरे वीडियो को आपको देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको ले चलता हूँ इस आरपीएससी के नए सिलेबस में। अब उस सिलेबस में आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो वो सिलेबस की जो कॉपी है आपके पास, जो सिलेबस की पीडीएफ है, आप मेहरबानी करके इस सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा के लाइए और उसके बाद में ही इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं इससे टॉपिक वाइज आपको ऐसे गोले करके हुए मैं आपको ये सिलेबस डिटेल में समझाऊंगा। आपको करना क्या है, जब वो प्रिंट आउट आपके पास में रहेगा तो जैसे मान लो कि ये टॉपिक जो है ये पिछले पुराना जो सिलेबस में है उसके अंदर भी था, नए वाले में भी है, तो आप उसको टिक करते जाइए। अब ये वाला जो टॉपिक है ये नया ऐड किया है, पुराने वाले में नहीं था, तो आप इसको क्रॉस करते जाइए। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपके पास में एक रूपरेखा बन जाएगी और आपके खुद के पास में बार बार आपको कहीं से ढूंढने की, देखने की या वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो आपका सिलेबस आपके पास में रहेगा, जो प्रिंट आउट आपके पास में रहेगा, उसमें आपको करना क्या है, जो नई चीज़ ऐड की गई है उस पर टिक करना है और जो पुराना पड़ा है उसको टिक करना है, जो नई चीज़ ऐड की है उसको एक बार क्रॉस करना है, ठीक है। या आप इसका पैटर्न चेंज कर सकते हो, इसका पैटर्न इस तरीके से चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास पुराना सिलेबस पड़ा है तो आप पुराने सिलेबस में से ऐसे क्रॉस करते जाओ, जो चीज़ हटाई दी गई है उसको क्रॉस करते जाओ, जो चीज़ रखी गई है उसको आप टिक मारते जाओ। दोनों सिलेबस आपके पास में होना चाहिए और बेहतर यही है दोस्तों कि आप नए सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के लाइए, अपने पास में रखिए। एक नहीं, 2 सेट आप प्रिंट आउट निकाल के लाइए। एक प्रिंट आउट के अंदर आप जो नई चीज़ ऐड की गई है उसको टिक मारते जाइए बस, ठीक है। और पुराने वाले सिलेबस को ऐसे गोल करते जाइए, कुछ भी आप अपने हिसाब से चिन्ह करते जाएं। तो मैं आपको जो चीज़ नई ऐड की गई है उस पर टिक लगवाते हुए आगे बढ़ूँगा, ठीक है। तो चलिए नए वाले सिलेबस को हम अब एनालिसिस करते हैं। कितना दुर्भाग्य है, देखो आरपीएससी की साइड पे सभी सब्जेक्ट के जो सिलेबस है वो बिल्कुल बोल्ड मार्क में एकदम ये मान के चलिए कि पूरा क्लियरिटी के साथ आपको पूरा दिया हुआ है। लेकिन उर्दू ही ऐसा विषय है शायद जिसमें इनको बोल्ड करते हुए भी शर्म आ रही थी किसी भी नाम को। सिर्फ पेज किया तो फ़ोटो खींच के अपलोड करिए। अगर ये वर्ड की पीडीएफ फाइल बनाते तो कम से कम ये जो वर्ड हैं ये आप नीचे देखिए, ये पूरे आपको एकदम क्लियरली आपको साफ नज़र आती है। लेकिन पता नहीं ऐसे लोग, ऐसे कर्मचारी, ऐसे निठल्ले लोग बैठे हैं जो जैसे आए बस वैसे की वैसी पीडीएफ सेंड कर दी। ये पता नहीं है कि बच्चों अपनी साइड पे डाल दी, बच्चों को कोई वर्ड जो है वो साफ़ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो उसमें एकदम क्लियरिटी आएगी कि नहीं आएगी।
चलिए, लेकिन फिर भी अपन इसको पूरा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिएगा दोस्तों, ये है आपके राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर और सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर ग्रेड 2, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब इसका जो पेपर 2 है उर्दू का, उसके अंदर इन्होंने क्या सिलेबस रखा है, इसको हम बहुत आराम से समझने की कोशिश करेंगे। आपको याद हो तो दोस्तों, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के अंदर पहले जो पुराना वाला सिलेबस था, उसके अंदर पाठ जो होते थे हमारे, उसके सबक यानी जो पाठ होते थे वो सबक दिए हुए थे। जैसे मान लो कि कक्षा 9th के 4 सबक दिए हुए थे, कक्षा 10th के 3 या 4 दिए हुए थे, कक्षा 11th के 3 दिए हुए थे, कक्षा 12th के 4 दिए हुए थे नस्र वाले पोर्शन से, और नज़म वाले पोर्शन से भी 3 या 4 दिए हुए थे, इसके 3-4 इसके दिए हुए थे, 3-4 इसके दिए थे। ये सारा सेटअप जो है ये बिल्कुल हटा दिया है आरपीएससी ने, और उसकी जगह क्या किया गया है, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर सिर्फ पूरा का पूरा सीनियर और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के ऊपर, यानी कि 10वीं और 12वीं इस पोर्शन पे पूरा का पूरा आपको अब ग्रामेटिकल पोर्शन तैयार करना पड़ेगा। ग्रामेटिकल पोर्शन, क्योंकि दोस्तों फैक्चुअल कॉन्सेप्ट जो था वो स्पेशली आरपीएससी क्या करती है, अब ज़्यादातर अप्लाइड क्वेश्चन बेस्ड एग्ज़ाम लेती है, और जो हमारे कक्षा 9, 10, 11, 12 ये जो सबक थे, इसमें अप्लाइड क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट था आरपीएससी के पास में वो बहुत कम था वो, क्योंकि इसमें फैक्चुअल सवाल ज़्यादा बनते थे। सिर्फ फैक्चुअल के भाई फ़लाँ आपके मुसन्निफ़ की डेट ऑफ बर्थ क्या है, या फ़लाँ तसनीफ़ किसकी है, इस तरीके से इसमें सवाल ज़्यादा बनते थे। लेकिन ग्रामेटिकल पोर्शन में अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना रहती है, क्योंकि एग्ज़ामिनर का माइंडसेट कहीं से भी वो एग्ज़ाम्पल उठा लेगा। अगर जब तक आपका उस टॉपिक से संबंधित कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तब तक आपके ग्रामेटिकल पोर्शन में नंबर बहुत कम आएंगे, पहली बात, ठीक है। तो ग्रामेटिकल पोर्शन में कौन कौन से टॉपिक ऐड किए गए हैं और कौन से पुराने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा इसको और देखते जाइएगा। सबसे पहला टॉपिक है हुरूफ तहजी। हुरूफ तहजी ये टॉपिक दोस्तों, अगर आप मंजिल एकेडमी के एप्लीकेशन पे कोर्स होल्डर अगर आप हैं, अगर आपने कोर्स परचेज़ कर रखा है 2nd ग्रेड का या रीड का, ये टॉपिक शामिल है आपके उसमें हुरूफ तहजी के नाम से, एराब और हुरूफ तहजी के नाम से, या उर्दू ज़बान का तारुफ, उर्दू ज़बान का तारुफ, उर्दू ज़बान का तारुफ, हुरूफ तहजी वाला ये टॉपिक ऑलरेडी ऐड है। आप इस टॉपिक को हूबहू कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। और रीट वालों को तो मैंने इतनी अच्छे तरीके से इसको बिल्कुल अलिफ से लेकर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक थी उसके कॉन्सेप्ट को शामिल करते हुए, मेरे हैंड रिटन नोट शामिल करते हुए इस कंटेंट को हमने पढ़ा है, और इंशाल्लाह इससे सवाल बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। हुरूफ तहजी और एराब ये दोनों टॉपिक दोस्तों ऐड है, ये एक साथ टॉपिक हैं दोनों। ये टॉपिक पुराने हैं, आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस्म और उसकी किस्में, सिफ्त और उसकी किस्में, फ़ैल और उसकी किस्में, तीनों टॉपिक दोस्तों पुराने हैं। जो आपका पुराना सिलेबस था 2nd ग्रेड का, उसमें ये तीनों टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। तीनों टॉपिक आपके दिए हुए हैं। अगर आप देखना चाहें तो पुराने सिलेबस में ये देख लीजिएगा, यहाँ पर आपके दिया हुआ है, ये देखिएगा, इस्म दिया हुआ है, ज़मीर दिया हुआ है, सिफ्त दिया हुआ है, फ़ैल और उसके किस्में ये दिया हुआ है। इसका मतलब आपके पुराने सिलेबस में ये हूबहू आपको मिल जाएगा, ठीक है। नया टॉपिक आपके मुश्तक और मुरक्कब हुरूफ, एक है आपके मुश्तक और मुरक्कब हुरूफ। ये हालांकि जो आपके लफ्ज़ वाला जो रीट वाले बच्चे हैं उनके तो ये टॉपिक ऐड है हमारे कोर्स में, 2nd ग्रेड के अंदर ये सिलेबस में नया है। तो आप इसको गोल कर लीजिए और एन लिख दीजिए, एन का मतलब न्यू, ठीक है। ये न्यू टॉपिक ऐड है इसमें, ठीक है। और अगर जो पुराने टॉपिक है उस पर ओल्ड लिख दीजिए ओ। इस तरीके से आप जो आपके पास में सिलेबस का प्रिंट आउट है, आप उस पर सिर्फ इस तरीके से कीजिए, गोला कर दीजिए उस टॉपिक पे, और जो टॉपिक नया ऐड हुआ है उस पर एन लिख दीजिए, जो पुराना है उस पर ओल्ड, ओ फॉर ओल्ड, ओल्ड लिख दीजिए। इस तरीके से आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आती है आपके जिन्स वाला टॉपिक, ओल्ड ही है दोस्तों। तादाद वाला टॉपिक ओल्ड है बिल्कुल, ग्रामेटिकल पोर्शन में 2nd ग्रेड में आपके शामिल है पहले से। हालत और उसकी सूरतें, हालत व फ़ेल माजी फ़ेल, आपके हाल और मुस्तकबिल ज़माने वाली सूरतें, वो बिल्कुल इसमें शामिल हैं पुराने वाले में। तो आप ये तीनों टॉपिक पे आप ओल्ड 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 लिख लीजिए, ठीक है। मुफरिद और मुरक्कब जुमले,
ये टॉपिक आप न्यू ऐड कर लीजिए। ये रीड का टॉपिक है, आपके सेकंड ग्रेड में शामिल किया गया है, मुफरद और मुरक्कब जुमले, ठीक है, न्यू इस पे ऐड कर लीजिए एन, ठीक है। और रमूज़ औकाफ़ ये भी रीड का टॉपिक है दोस्तों, सेकंड ग्रेड वालों को इस पे भी न्यू कर लेना चाहिए, ये नया ऐड किया गया है सेकंड ग्रेड के अंदर। इसके अंदर जैसे सक्ता, वक्फ़ा, राब्ता, तफसीला, ख़त्मा, वावीन, फ़जाइया, सवालिया, ख़त कौसिन और जंजीरा, ये वाले टॉपिक जो हैं आपके रमूज़ औकाफ़ में आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर आपके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अर्ज़ी नवेसी के तरीके, मज़मून नवेसी के उसूल, ख़ुतूत निगारी, निजी ख़त, सरकारी ख़त और तहनीती ख़त, ये सारा का सारा दोस्तों आपके जो ओल्ड वाला पोर्शन था सेकंड ग्रेड वाला, जो पुराना सिलेबस था, वो हू बहू यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया गया। ये सारे के सारे टॉपिक आपके पुराने सिलेबस में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि अर्ज़ी नवेसी के तरीके, मज़मून नवेसी के उसूल, ख़ुतूत निगारी जिसमें निजी ख़त, सरकारी ख़त और तहनीती ख़त, बहुत ही डिटेल में इन टॉपिक को हमने पढ़ा था और इससे सवाल अपने बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। फिर आता है आपके मुतज़ाद और मुतरादिफ़, ये टॉपिक भी आपके दोस्तों ओल्ड है, ठीक है, इसको आप ओ फॉर ओल्ड लिख लीजिए। मुहावरात और ज़रबुल मिसल, ये दोनों रीड के टॉपिक है दोस्तों। मुहावरात तो सेकंड ग्रेड का था पहले से ही, लेकिन जो ज़रबुल इमसाल है या मिसल है आपके, जिसको कहावतें बोलते हैं, वो आप न्यू कर लीजिए आपके इसमें, न्यू। मुहावरात तो ओल्ड था ही आपके, लेकिन ज़रबुल मिसल है वो न्यू कर लीजिए आपके इसमें, ये टॉपिक ऐड हो गया है। तो दोस्तों यहाँ अगर ग्रामेटिकल पोर्शन की बात करें तो ज़्यादा आपके इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3-4 टॉपिक ऐड किए गए हैं। एक तो ज़रबुल मिसल है, जिसने सेकंड ग्रेड के साथ में अगर हमारा रीड का कोर्स ले रखा है, उसके लगभग ग्रामेटिकल पोर्शन कवर हो जाएंगे उसमें, ठीक है, क्योंकि एक ज़रबुल मिसल वाला पॉइंट जो है वो नया जुड़ा है, और दूसरा टॉपिक जो है आपके रमूज़ औकाफ़ और मुफरद हुरूफ और मुरक्कब जुमले, ये टॉपिक ऐड हुआ है। और तीसरा दोस्तों आपके मुश्तक और मुरक्कब हुरूफ, बस ये ज़्यादा आपके ग्रामेटिकल पोर्शन में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से? ये 3 या 4 टॉपिक ही ऐड हुए, बाकी लगभग सेम ही आपके। अब बढ़ते हैं दोस्तों आपके इसमें ग्रेजुएशन पोर्शन पे। ग्रेजुएशन पोर्शन पे अब इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको, क्या चीज़ नई ऐड हुई है और क्या चीज़ पुरानी है। चलिए, सबसे पहले जो इल्म बलागत वाला पोर्शन था दोस्तों, इसके अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक जो है वो ओल्ड हैं और कौन से नए ऐड किए गए हैं। तो देखिएगा आप, तशबिया और इस्तिआरा, इन दोनों पे आप ओल्ड लिख लीजिए, ठीक है, ओल्ड, ये दोनों पुराने टॉपिक हैं। और मिजाज मुरसिल और किनाया, ये टॉपिक दोनों न्यू है, इस पे न्यू लिख लीजिए। तशबिया और इस्तिआरा तो पुराने हैं ही हैं आपके, मिजाज मुरसिल और किनाया ये नया टॉपिक है आपके, हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आपके इसमें, देखिएगा आप, सॉरी, चलिए इसमें देखिएगा आप, एहाम जो टॉपिक है दोस्तों, वो आप इस पे ओल्ड लिख लीजिए, ओल्ड, ठीक है। और तजाहिल आरिफाना, इस टॉपिक पे आप क्या लिख लेंगे, इस पे एन लिख लीजिए, ये नया टॉपिक है आपके। ये क्या है, तजाहिल आरिफाना, ये नया टॉपिक है। तजाद और तलमी, ये दोनों टॉपिक दोस्तों आपके ओल्ड हैं, ये दोनों टॉपिक आपके क्या हैं, ओल्ड हैं। एहाम तो आपके ओल्ड है ही हैं, तजाहिल आरिफाना न्यू टॉपिक है, तजाद और तलमी न्यू आपके ओल्ड टॉपिक है, ओल्ड, ठीक है। और इसके बाद में देखिएगा आप, तनसीक़ सिफ़ात, ये जो आपके टॉपिक है ये वाला, ये न्यू टॉपिक है, ठीक है, ये न्यू। और हुस्न तालील और मुबालगा, ये दोनों टॉपिक आपके ओल्ड हैं, ध्यान दीजिएगा आप एक बार फिर से। और लफ़ो नशर और मिरातुन नज़ीर, ये दोनों टॉपिक जो हैं दोस्तों आपके न्यू है, क्या है, न्यू। और तजनीस और इश्तिक़ाक़, ये टॉपिक जो भी है आपके, ये भी न्यू है दोस्तों, क्या है, न्यू। अब आप वापस देख लीजिएगा, ये आपके तजनीस और इश्तिक़ाक़, ये दोनों, ये टॉपिक जो है न्यू है, न्यू, आप न्यू कर लेना इस पर। और लफ़ो नशर और मिरातुन नज़ीर, ये भी न्यू टॉपिक है आपके। हुस्न तालील और मुबालगा, ये ओल्ड है आपके, पुराना टॉपिक है, ठीक है। और फिर आपके बढ़ते हैं आपके तनसीक़ सिफ़ात, ये नया टॉपिक है आपके,
और तज़ाद और तलमी, ठीक है, ये आपके ओल्ड टॉपिक हैं। कौन से हैं? ओल्ड टॉपिक। तजाहिल आरिफाना ये आपके न्यू हो गया, न्यू। और एहाम ये आपके ओल्ड हो गया। तशबिया और इस्तिआरा ये आपके ओल्ड हो गया। और मिजाज मुरसिल और ये आपके न्यू हो गया। अब आप देख लीजिए, इसको वापस समझ लीजिएगा। तशबिया इस्तिआरा ये दोनों हैं आपके ओल्ड। मिजाज मुरसिल और किनाया है ये आपके न्यू। एहाम आपके पुराना है। तजाहिल आरिफाना न्यू है। तज़ाद और तलमी पुराना है, सिलेबस है। और तनसीक सिफ़ात नया है। उसने तालील और मुबालगा ये ओल्ड है। और लफ़ व नशर और मिरातुन नज़ीर ये नया है। और तजनीस व इश्तिक़ाक़ ये भी नया टॉपिक ऐड हुआ है। समझ में आ गया? चलिए फिर बढ़ते हैं दोस्तों आपके मंदरजा ज़ेल की तारीफ़। अब देखिएगा आप, गज़ल, क़सीदा, मरसिया। गज़ल, क़सीदा, मरसिया ये तीनों ओल्ड हैं दोस्तों। क्या है? ओल्ड। समझ में आ गया? आपके पुराने सिलेबस में दिया हुआ है। फिर बढ़ते हैं आपके मुखम्मस, मुसद्दस, मुरब्बा, मुअर्रा और आज़ाद नज़म। ये आपके ओल्ड हैं। ये क्या है? ओल्ड सिलेबस, यानी कि पुराने सिलेबस में दिया हुआ है। ये मुखम्मस, मुसद्दस, मुरब्बा ये दोस्तों ये नज़म जो आपने नज़म पढ़ी थी उसी के पार्ट का पॉइंट है ये, इसी में हमने इसको पढ़ा था। अब नया क्या ऐड किया गया दोस्तों? रुबाई, मसनवी और किताआ। रुबाई, मसनवी और किताआ ये आपके नया ऐड किया गया है इसमें। समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दक्किन में उर्दू मसनवी का इर्तिका या आगाज़ ये न्यू टॉपिक ऐड हुआ है आपके। ठीक है दोस्तों, ये न्यू टॉपिक ऐड हुआ है। शुमाली हिंद में उर्दू नसर का इर्तिका ये आपके दोस्तों ओल्ड टॉपिक है। ये शुमाली हिंद में उर्दू नसर का आगाज़ या इर्तिका ये नया टॉपिक ऐड हुआ है। और ये पुराना है। और शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का इर्तिका ये टॉपिक जो है नया ऐड हुआ है। ये क्या है? ये नया ऐड हुआ है। और अलीगढ़ तहरीक की अदबी खिदमात ये आपके पुराना सिलेबस ही है, ओल्ड। वापस देख लीजिएगा, दक्किन में उर्दू मसनवी का इर्तिका ये नया टॉपिक ऐड हुआ है। शुमाली हिंद में उर्दू नसर का इर्तिका ये ओल्ड टॉपिक है। शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का इर्तिका ये न्यू टॉपिक है। अलीगढ़ तहरीक की अदबी खिदमात ये ओल्ड टॉपिक है। क्लियर दोस्तों? अब जदीद शायरी के अंदर देखिएगा कौन कौन से टॉपिक हैं आपके। ये अगर जो गज़ल वाले जो पोर्शन हैं, ये गज़ल में ये गज़ल गोई और उनकी सवान हयात, यानी कि जो गज़ल गो अभी जो सूची हमारे सामने दी गई है, इसमें जितने भी यहाँ हमारे सामने ये जो शोराए किराम हैं, इनकी सवान हयात भी हमें पता होनी चाहिए। इनकी गज़लियात इनका कलमात है वो भी हमारे सामने होने ज़रूरी है। स्पेशली एक तरीके से ये मान के चलिए कि गज़ल के पोर्शन से इन सब की सवान हयात हमारे सामने मौजूद होनी ज़रूरी है। तो ये मान के चलिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है ये बिल्कुल नया है हमारे लिए। ठीक है, इस पोर्शन में दोस्तों, गज़ल वाले पोर्शन में सिर्फ नासिर काज़मी का अगर आपको पता हो तो आपके जो 12th वाला पोर्शन है उसके अंदर नासिर काज़मी का एक सबक दिया हुआ है। ये शब ये ख्वाब व ख़याल तेरे, ये सबक आपके नासिर काज़मी का दिया हुआ है। और इसमें हमने इनकी बायोग्राफ़ी को भी अच्छे से एनालिसिस किया था। बाकी ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो आपके न्यू है दोस्तों। ठीक है, शाद अज़ीम आबादी, फ़ानी बदायूनी, असगर गोंडवी और हसरत मोहानी, मजरू सुल्तानपुरी और फ़िराक गोरखपुरी, ये सारे के सारे शोरा जो गज़ल गो हैं, इनकी हमें फिर से नए सिरे से बिल्कुल ज़ीरो से इनकी सवान हयात को एनालिसिस करना पड़ेगा। समझ में आ गया दोस्तों? नासिर काज़मी का अगर आपके पास उसका नोट्स बनाया हुआ है तो आप उसको संजो कर रख सकते हैं, आपके काम आएगा उसमें। समझ में आ गया? ये सारी चीज़ें हैं आपके इसमें। ये जो है ये पूरा का पूरा नया कॉन्सेप्ट है। चलिए, नज़्म वाले पोर्शन से अगर हम बात करें तो दोस्तों, नज़्म वाले पोर्शन में सवान हयात को लेकर तो हमने इनमें से काफ़ी ऐसे नज़्म निगार हैं जिनका कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था बहुत अच्छे से। अब कौन कौन हैं? अल्ताफ़ हुसैन हाली पढ़ लिया हमने, इकबाल को हमने अच्छे से पढ़ लिया,
जोश मली आबादी को हमने पढ़ लिया, अख्तर शेरानी को पढ़ लिया, नून मीम राशिद को पढ़ लिया, और इसके अलावा जो है दोस्तों मीरा जी, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, अली सरदार ज़ाफ़री और अख्तरुल ईमान, ये सारे जो टॉपिक हैं ये सारे के सारे नए ऐड हुए हैं। वापस समझ लीजिएगा दोस्तों इसको कि नज़म वाले पोर्शन में अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा इकबाल, जोश मली आबादी, अख्तर शेरानी, नून मीम राशिद, यहाँ तक ये आपके ओल्ड जो सिलेबस था, जो पुराना सिलेबस था, ये ओल्ड, इसके अंदर आपने इसको अच्छे से एनालिसिस कर लिया। अगर नहीं किया है तो आपके पास अगर इसका पुराना डेटा है आप उसको संजो कर रख सकते हैं। इसके बाद में मीरा जी, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, अली सरदार ज़ाफ़री और अख्तरुल ईमान, ये आपके नए टॉपिक ऐड किए गए हैं। ठीक है, आप इनको अच्छे से नए वाले कॉलम में ऐड कर लीजिएगा। जदीद उर्दू नस्ल के पोर्शन में आप देखें तो दोस्तों अफसाना, ड्रामा, खाका, इंशाइया, ये दोस्तों आपके बिल्कुल पुराने टॉपिक हैं, ये ओल्ड। ठीक है, नावल निगारी, ये बिल्कुल न्यू टॉपिक, रिपोर्टाज निगारी, ये बिल्कुल न्यू टॉपिक। तो यानी कि जदीद उर्दू नस्ल वाले पोर्शन में सिर्फ 2 टॉपिक ऐड किए गए हैं आपके, नावल निगारी और रिपोर्टाज निगारी। बाकी अफसाना, ड्रामा, खाका और इंशाइया, ये सारे चारों टॉपिक जो हैं आपके पुराने सिलेबस में पढ़े हैं। आप उनको ही आराम से देखते रहिए, उनको तैयार करते रहिए, इनसे आपके सवाल बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका और उर्दू ज़बान की इब्तदा से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ नज़रियात, ये दोनों टॉपिक दोस्तों आपके स्पेशली आप ये मान के चलिए ओल्ड जो आपका सिलेबस था पुराने वाला, उसी के टॉपिक वापस हूबहू रख दिए गए हैं। इसमें दोनों टॉपिक आपके पुराने सिलेबस में है। चलिए इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ें तो दोस्तों फिर है आपके मंदरजा झेल शोरा या अदबा की शामिल निसाब तख्लीक़ात से मुताल्लिक़ सवालात। ऐसे शोराए किराम जिनकी कुछ जो आपकी गज़लें हैं वो दी हुई है आपके सिलेबस में, स्पेशली ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में, क्योंकि यहाँ पर हम अभी जो सिलेबस है वो ग्रेजुएशन का लेवल का एनालिसिस कर रहे हैं। तो मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द और इन दोनों की जो बायोग्राफ़ी थी उसका तो जो पोर्शन है आपको हूबहू पुराना जो सिलेबस है उसमें आप इनको संजो कर रख सकते हैं। लेकिन इनकी जो गज़लें हैं, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, और मदरसा या देर था या काबा या बुत खाना था, तो ये दोनों गज़लें इनकी बिल्कुल न्यू है दोस्तों, आपको तैयार करनी पड़ेगी। तीनों गज़लें इनकी 2 गज़लें हैं, था मुस्तआर हुस्न से उसको जो नूर था, उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ दवा ने काम किया, ये न्यू है दोनों गज़लें। और मदरसा या देर था या काबा या बुत खाना था, तुझी को जूँ यूँ जलवा फरमा ना देखा, ये न्यू गज़ल है दोस्तों इनकी जो पुराने सिलेबस में गज़लें अलग थी लेकिन यहाँ पर अलग है। इनकी जो बायोग्राफ़ी यानी कि सवाने हयात का कॉन्सेप्ट आप हूबहू आराम से क्लियर कर सकते हैं पुराने वाले से। शेख इमाम बख्श नासिक का पूरा कॉन्सेप्ट आपको पूरा का पूरा नया तैयार करना पड़ेगा, शेख इमाम बख्श नासिक का। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें, ख्वाजा हैदर अली आतिश की जो है दोस्तों, और गालिब और मोमिन, इन तीनों की सवाने हयात बिल्कुल आप ओल्ड वाले पोर्शन में जाकर देख सकते हैं। लेकिन जो इनकी ये जो गज़लें हैं, ये गज़लें ये पूरी की पूरी न्यू है आपके, इसमें नए पोर्शन से आपको तैयार करनी पड़ेगी। बायोग्राफ़ी का काम आपके आसान है, हो जाएगा, क्योंकि बायोग्राफ़ी इनकी दोबारा आपको एनालिसिस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में इनकी बायोग्राफ़ी को पढ़ा है और याद करने की कोशिश करी है। लेकिन इनकी जो गज़लें हैं उनको नए सिरे से आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों? फिर आगे बढ़ें तो दोस्तों यहाँ पर देखें हसरत मोहानी फ़ानी बदायूनी फ़िराक गोरखपुरी, ये पूरी की पूरी इनका जो कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए नया है, ये बिल्कुल नया ऐड किया गया है पूरा का पूरा। इनकी जो भी गज़लें हैं, जैसे हसरत मोहानी की है निगाह यार जैसे आशनाए राज करें, हुस्न बेपर्दा को खुद बेन ख्वार खुद आराक कर दिया, और फ़ानी बदायूनी की जो गज़ल है
वो है आपके माले सोज़ गम बहाए, माले सोज़ गम हाय नहानी देखते जाओ और माना हिजाब दी थी मेरी बेखुदी हुई। फिरा गोरखपुर की ये सरमई फ़िज़ाओं की कुछ कनमना हटें और एक शब गम वो भी थी जिसमें जी भर आए तो अश्क बहाएं। ये दोस्तों पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके नया है, नए हिसाब से इसको तैयार करना पड़ेगा। फिर नज़म वाले पोर्शन से देखें तो दोस्तों नज़ीर अकबर आबादी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा इकबाल और जोश मली आबादी, ये चारों जो आपके नज़म निगार हैं, इनकी सवाने हयात को आपको दोबारा कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पुराने सिलेबस से इनको संजो कर रखा है तो आप उनको आराम से पढ़ सकते हैं। अब इनकी जो नज़में हैं, जैसे अकबर इलाहाबादी की मुफलिसी और अल्ताफ़ हुसैन हाली की इक्तिबा से मुसद्दस मद्द जज़र इस्लाम, ये मसमूला है आपके शहपारा आला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और इकबाल की नज़म है खिजरे राह और जोश मली आबादी की है किसान। इन नज़में दोस्तों आपको यानी कि नए तरीके से तैयार करनी पड़ेगी। इनकी सवाने हयात आप पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपके पास हैं तो इनको सजो कर रख सकते हैं। फिर आगे बढ़े दोस्तों, फ़ैज़ अहमद, फ़ैज़ अख्तरुल ईमान, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं आपके नए हैं, इनको नए सिरे से आपको तैयार करना पड़ेगा। इनकी एक नज़म सुबह आज़ादी है और अख्तरुल ईमान एक लड़का, ये इनकी दोनों की नज़में हैं, इनको नए सिरे से तैयार करना पड़ेगा। फिर मज़मून की बात करें तो दोस्तों सर सैयद अहमद ख़ान अपनी मदद आप, ये आपके पुराना सिलेबस है, ओल्ड वाले सिलेबस में ये सबक दिया हुआ है। और इसके बाद में मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, शिबली नेमानी, पतरस बुखारी, इनकी सवाने हयात का पोर्शन आप पुराने वाले सिलेबस में देख सकते हैं। लेकिन सच और झूठ का रज़मनामा, गालिब की शायरी क्या, लाहौर का जोग्राफिया, ये जो मज़मून है ये आपको नए सिरे से तैयार करने पड़ेंगे। इनकी बायोग्राफ़ी अगर आपके पास पुराने सिलेबस में पड़ी है वो काम आ जाएगी, लेकिन ये जो मज़मून का पोर्शन है ये आपको नए सिरे से तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों अब्दुल हक का हाली और मेहदी अफादी का उर्दू लिटरेचर के उनासिर ख़म्सा, ये जो दो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल नए हैं आपके लिए, इनको नए सिरे से आपको तैयार करना पड़ेगा, बिल्कुल ज़ीरो से। रशीद अहमद सिद्दीकी शेख फ़िरू, ये सबक आपके ओल्ड है, हू बहू आपको यहाँ पर दे दिया गया है पुराने सिलेबस में, रशीद अहमद सिद्दीकी का शेख फ़िरू का सबक, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया है, उम्मीद करता हूँ। अब रही बात दोस्तों पेडागोजी का पोर्शन, आप मतलब खुश हो जाइए कि इस वाले पोर्शन में आरपीसी ने कुछ भी चेंज नहीं किया है। ज़बान की महारतों में हमने पढ़ना और लिखना सीखना के तरीके सीखे थे, तरकीबी, तहलीली, तहजीज़, सूती, लफ्ज़वारी, जुमला, किस्सा, और लिखना में अबजदी, पेस्टोलॉजी, मोंटेसरी और पढ़ो लिखो तरीका, ये हू बहू आपके ओल्ड वाला सिलेबस आपके रख लिया गया है आरपीसी ने, ठीक है। तदरीसी तरीक़ाकार के अंदर बयानिया, तरीक़ा तफ़वीज़, मसले का तहक़ीक़ी तरीका, मुताला ज़ेर निगरानी, इस्तख़राजी, इस्तक़रारी, हू बहू आपके पुराना सिलेबस रख दिया है ओल्ड वाला, आप इसमें खुश हो सकते हैं। पढ़ाने की तरकीब और महारतें, ये भी बिल्कुल सवालात जवाबात, महारत रवानी सवालात, महारत तमहीद और महारत इस्तेमाल तख्तासिया, बिल्कुल ओल्ड वाला सिलेबस ही आपके रख दिया गया है दोस्तों। असबाक की तदरीस में नसरी और नज़म और तदरीस क़वाइद, ये तीनों टॉपिक पुराने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग है दोस्तों। तो आप खुश हो सकते हैं कि पेडागोजी का जो 30 सवाल यानी कि जो 60 नंबर की जो मार्किंग है आपको, उसकी मेहनत अब आपको दोबारा नहीं करवा रही है आरपीसी। इसकी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट जो है वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पर ये देख लीजिएगा आप आरपीसी कितने सवाल पुटअप करेगी, क्या क्या मार्किंग रहेगी इसकी। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स, यानी कि ये देखिएगा फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर का आपके क्राइटेरिया बताया गया है। टोटल जो ये पेपर होगा उर्दू का सब्जेक्ट का, वो आपके 300 नंबर का होगा, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर एंड 30 मिनट, यानी कि आपके इस पेपर की जो टाइम जो आपको दिया जाएगा इस पेपर को करने का, वो सिर्फ 2.5 घंटे आपको मिलेंगे, इसमें 2 घंटे और 30 मिनट, यानी कि और द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 150 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस, यानी कि इस पूरे पेपर में आपको जो सवाल दिए जाएंगे वो 150 सवाल दिए जाएंगे, यानी कि 150 सवाल इंटू 2, यानी कि को टोटल ये 300 नंबर हो गए मार्किंग आपकी। और
अब यहाँ पर आप मान के चलिए कि टोटल 150 सवाल है और आपको टाइम दिया गया है 2 घंटा और 30 मिनट, यानी कि 120 और 150 मिनट। 150 मिनट दिए गए हैं आपको और 150 ही आपको सवाल दिए गए हैं। अब आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आपके पहले शायद इसमें 3 घंटे थे, आपके पहले पुराने वाले सिलेबस में 3 घंटे का ड्यूरेशन था। नहीं सॉरी, इसमें दोस्तों जो आपकी टाइमिंग थी वो पुराने पेपरों में वो सिर्फ वो भी 2.5 घंटे ही थी, 3 घंटे नहीं थी। आपके 2 घंटे और 30 मिनट, यानी कि आपको 1 मिनट का एक सवाल दोस्तों आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए समय भी हमारे पास ज़्यादा नहीं रहेगा और बिल्कुल 1 मिनट में आपको उस सवाल को पढ़ना भी है, उसका आंसर ढूंढना भी है और उसको गोला मार्क भी करना है इस तरीके से उसमें। तो आपके पास समय का भी विशेष पाबंदी है, इसका आप ध्यान करें, ठीक है। और 150 सवाल आपके पास में होंगे इसमें। नेगेटिव मार्किंग शेल बी एप्लीकेशन और द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स प्रेस्क्राइब्ड। फर्दर पर्टिकुलर क्वेश्चन शेल बी डिडक्टेड। यानी कि आपके ये मान के चलिए, अगर आपने 3 सवाल गलत कर दिए, अगर आपने 3 सवाल गलत कर दिए तो आपका एक सवाल दोस्तों जो राइट सवाल है उसको माइनस कर दिया जाएगा। माइनस मार्किंग 1/3 ही आपके। अगर आपने 3 सवाल गलत कर दिए तो आपका सही सवाल में से 1 सवाल आरपीएससी वापस ले लेगी। अगर आपने 6 सवाल गलत कर दिए तो आपके आरपीएससी सही सवालों में से 2 सवाल आरपीएससी वापस आपके माइनस कर देगी। अगर आपने 12 सवाल गलत कर दिए तो आरपीएससी आपके 4 सही सवालों को अपने पास में वापस रिजर्व कर लेगी, आपको उसके नंबर नहीं देगी। इसका थोड़ा सा भी आप जिम्मेदारी से ख्याल रखिएगा, ओके। पेपर शेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट: knowledge of secondary and senior secondary standard about relevant subject matter, knowledge of graduation standard about relevant subject matter, teaching method of relevant subject। आपके जो पेपर का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो एक तो सीनियर सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट जो आपके क्लासेस का रहेगा क्राइटेरिया, और एक ग्रेजुएशन में जो आपके सब्जेक्ट में जो विषय चलते हैं उसके अकॉर्डिंग रहेगा, और पेडागोजी का पोर्शन भी इन्हीं के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके स्पेशली आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो नया सिलेबस है वो मैंने आपके सामने एनालिसिस करवाया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सर इतना ज़्यादा चेंजेस कैसे कर दिया, अब टाइम हमें कम मिलेगा। बच्चों के ज़्यादातर सवाल कॉल एसएमएस पे यही आ रहे हैं कि सर हमने तो शुरू से बहुत मेहनत करी थी और आरपीएससी ने बहुत सिलेबस चेंज कर दिया। उन विद्यार्थियों के लिए मेरा यही सजेशन है कि बहुत नहीं सिलेबस चेंज किया है। आप मान के चलिए 50% आपके सिलेबस, 50 नहीं 60% सिलेबस जो है आपके वही रहा है। 40% आपके सिलेबस नया ऐड किया गया है। भाई पेडागोजी के जो 30 सवाल थे, भाई 150 में से 30 सवाल पेडागोजी के आपके हूबहू सेम हैं आपके। भाई पेडागोजी का आपके जो सवाल हैं, पैटर्न है, जो टॉपिक है, जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम रहा है। और गज़ल, कसीदा, मरसिया वाले ये टॉपिक बिल्कुल सेम रहा है। और ग्रामेटिकल पोर्शन में आपके इस्म, ज़मीर, सिफ़त, मुहावरे हैं, फ़ेल, फ़ाइल है, ये सारे टॉपिक सेम हैं। फिर जो नज़म निगार हैं उनकी सवाने हयात सेम है, नसर निगार हैं उनकी सवाने हयात सेम है, और शुमाली हिंद में उर्दू नसर का इर्तिका सेम है, अलीगढ़ तहरीक सेम है, ठीक है। और इल्म बलागत में जैसे जो टॉपिक थे तशबिया, इस्तिआरा, एहाम और तलमी, तज़ाद, ये सारे टॉपिक जो हैं आपके पुराने हैं। तो कहने का मतलब अब आपको करना क्या है, जो मेरे स्पेशली जो मेरे एप्लीकेशन पे जो मेरे कोर्स परचेज़ होल्डर हैं उनको तो मैं वैसे भी एक सही ट्रैक पर और सही तरीके से कोर्स वापस, जैसे जो पुरानी चीज़ क्या है उसको हटाऊंगा जो नए सिलेबस में नहीं है, और नए सिरे से एक एड सीरीज बनाई जाएगी। उसमें पुराना क्या है जिसको जो चल रहा है उसको हूबहू तैयारी जिस बच्चे ने कर रखी है बस उसको संजो के रखना है, और जो चीज़ नई ऐड करी है उसको नए सिरे से बिल्कुल ज़ीरो से करवाई जाएगी, जो मेरे कोर्स होल्डर बच्चे हैं, ठीक है। और ये मान के चलिए दोस्तों कि सिलेबस जो है स्पेशली जो नए टॉपिक ऐड किए गए हैं वो ग्रेजुएशन के जो पोर्शन थे आपके, ग्रेजुएशन वाले टॉपिक जो हैं वो ज़्यादा ऐड किया गया है। इसमें सीनियर सेकेंडरी के जो सबक वाला पोर्शन है वो कम कर दिया, बस इतना ही किया है। समझ में आ गया दोस्तों? इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर इतना सिलेबस कवर करने में हमें कम से कम 3 महीने तो चाहिए।
ये मान के चलिए दोस्तों, आपके पास 3 नहीं बल्कि 4 महीने का टाइम है सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होने में। कम से कम बता रहा हूँ दोस्तों, 4 महीने का इंशाल्लाह सिलेबस कवर हो जाएगा आपके, और 4 महीने से पहले आरपीसी एग्ज़ाम नहीं लेगी सेकंड ग्रेड का। 4 महीने से पहले सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखिए। और जो स्टूडेंट मेरे कोर्स होल्डर हैं वो लगातार बार बार मैसेज कर रहे हैं, मैंने उनको स्पेशली मेरा रीज़न भी बता दिया है। बड़ी मुश्किल से आज का वीडियो लेकर आया हूँ मैं। 1 जून से पहले वापस इसमें कोई नई क्लास ऐड नहीं होगी, 1 जून से पहले। और ना ही जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज परचेज़ कर रखी है, उनको भी मैं बहुत ज़िम्मेदारी से बोल रहा हूँ, आपको अब जो नया टेस्ट होने वाला था संडे को, उस टेस्ट की तैयारी नहीं करनी है। आपको नए सिरे से एक टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी, आप उसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें कि सर अब हमारा क्या होगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगर आपके सही समय पर मैं टेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं करवा पाया तो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा, आपको इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल निराश ना होइए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। जो मेरे कोर्स होल्डर नहीं हैं, आप अपने स्तर पे तैयारी करते रहिए। जो टॉपिक नए ऐड हुए उनको आराम से तैयार करते रहिए। और जो कोर्स होल्डर वाले बच्चे हैं उनको तो मंजिल एकेडमी जितना ज़्यादा पॉसिबल होगा आपको सारा कंटेंट कवर करवाने की कोशिश करेगी। क्योंकि दोस्तों आप खुद सोचिए, जब आपको सिलेबस देखते हुए इतनी चिंता हो रही है तो मंजिल एकेडमी भी तो यार इसका कंटेंट भी तो मुझे करना पड़ेगा, इसका कंटेंट मुझे बनाना पड़ेगा, इसको फिर आपको पढ़ाना पड़ेगा और इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर आपको एप्लीकेशन पे देना पड़ेगा। तो ये कितना मेहनत का काम है, मुझे भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना आपके लिए। तो आप इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए अपना ऊपर, इतनी ज़्यादा जो प्रेशर है उसको हावी मत होने दीजिए। एकदम मस्त रहिए, सब काम होगा, बेहतर होगा, ठीक है। चिंता ना कीजिए बिल्कुल भी। अपने स्तर पर जो पुराना कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी यहाँ सिलेबस में डिस्कस किया है उसको आराम से तैयार करते रहिए, धीरे धीरे उसको याद करते रहिए बस, ठीक है। और जो नया सिलेबस ऐड किया गया है 1 जून से धीरे धीरे हम 1-2 क्लासेस के हिसाब से इंशाल्लाह पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा, सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना है आपको। बहुत से विद्यार्थियों के ये सिलेबस भी नहीं समझ में आ रहा है कि सर क्या ऐड हुआ है क्या नहीं ऐड हुआ है। तो आपके साथियों को भी ये वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी बेचारा सही एक रूपरेखा में अपने तैयारी को एक सही ट्रैक पे ले जा सके, ठीक है। तो दोबारा मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपने, इस वीडियो में जो मैंने सिलेबस एनालिसिस करवाया है आपको, वो कैसा लगा आपको, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, नए टॉपिक जो ऐड हुए हैं वो कैसे आपको, ये और बता दूँ मैं आपको कि नए टॉपिक कैसे ऐड करें सर, कैसे तैयारी करें सर। अब इसमें जो ग्रेजुएशन जिसने उर्दू से किया है उसकी आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी यार। पर्टिकुलर किताब का मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि उसकी कुछ पाबंदियाँ होती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आप मेहरबानी करके अपने आसपास में जो भी आपने ग्रेजुएशन अगर आपने किया है बीए के अंदर, और उसमें आप इस सिलेबस की कॉपी अपने पास में रखिए, किसी भी बुक स्टोर पे जाइए, अपने सिलेबस का जो पार्ट है, जो सबक है, अगर उस किताब में है तो आप उस बुक को ख़रीद लीजिए। मेरा सजेशन यही है, बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। और कब तक कवर हो जाएगा ये सिलेबस मैंने पहले बता दिया है दोस्तों। 3 महीने तक आराम से इस कोर्स को हम बनाने की कोशिश करेंगे, और 3 महीने से क्या, हम जितना जल्दी हो सके उसको बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मान के चलिए 1 जून से पहले इसकी नई क्लास ऐड नहीं होगी, क्योंकि यार हमने तो बिल्कुल सेकंड ग्रेड का पूरा कोर्स A to Z ऑलरेडी करवा दिया था। पुराना कोर्स इतनी मेहनत से करवाया था कि आप सोच भी नहीं सकते। जो मेरे कोर्स होल्डर स्टूडेंट हैं उनको पता है कि किस लेवल की मेहनत की गई है, और टेस्ट सीरीज भी इतनी बेहतर बनाई थी मैंने। अब उस मेहनत को अब अल्लाह देखो उसका सिला देगा। इतना मुश्किल है टाइप करना, लेकिन फिर भी मैं स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा मांग पर एक ऐसी टेस्ट सीरीज़ लेकर आया था। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करी थी उन्होंने दूसरा अगर मॉडल पेपर देखा है तो आप हूबहू अपने मतलब पैटर्न जो आरपीसी का पैटर्न था उससे सवाल निकलने वाले सवालात थे उसमें। लेकिन क्या करें दोस्तों, अब मेहनत है, फिर से दोबारा लगेंगे। लेकिन अब यार इतना है कि आपको थोड़ा सा सब्र रखिएगा, और टाइप करना मुश्किल होता है थोड़ा सा उसको बनाने में। इसलिए मेहरबानी करके कोई भी अब बार बार आप मैसेज या कॉल के माध्यम से ये मत कीजिएगा कि सर हमारा कोर्स कब होगा, हमारा कोर्स कब होगा। आप सब जिम्मेदार हैं और बिल्कुल मैच्योर हैं सभी स्टूडेंट्स।
इसलिए अपनी ज़िम्मेदारी समझें। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले आपको यही बताना है कि ये सिलेबस जो चेंज हुआ है ये कहाँ तक आपके समझ में आया है। अगर समझ में आ गया है तो इनको शेयर करने की मेहरबानी करें। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दें। मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। जय हिंद।